भाई तेजस्वी जी लगातार गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। किसका? राहुल गांधी जी के। पहले कांग्रेस के नेता लालू जी के आते थे, आज ये जा रहे हैं वहां हाजिरी लगाने। आपको इससे पता नहीं चल रहा है? ये जा रहे हैं वहां हाजिरी लगाने, हुजूर गेट खोलिए, हम आ गए, हुजूर गेट खोलिए, ये जाके कर रहे हैं। गिरगिरा रहे हैं सब परिवार, पूरा परिवार मिलके मटन बना के खिला रहे थे कि अदरक है, लहसुन है, ये गोल मिर्च है। तो यो राहुल जी नहीं माने। कांग्रेस के नेता ने कहा कि आपके पिताजी सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, आप कोर्ट का चक्कर लगाते हैं बार बार, आप शिक्षित नहीं हैं, आप हटिए। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िए तेजस्वी जी। इनको मानने को तैयार कहां है, लेकिन ये जबरदस्ती वहां हाजिरी लगा रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि हमको मान लीजिए, मान रहा है ये नहीं। अभी तक कांग्रेस का एक नेता बोला है कोई कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो? दलित के घर जाके सत्तू खा रहे हैं। हाँ, देखबे कि ये बिस्लरी पानी लेके पीतल के थड़िया में अपने सत्तू खा रहे। कितना दलित के इस मैंने चिंतक हैं कि अपने खा रहे हैं पीतल के थाली में, अब बिस्लरी पानी लेके जा रहे हैं। तनी चिंतक हैं ये। दिल्ली में कांग्रेस के साथ जो है तेजस्वी यादव की आज बैठक हुई थी। उसके बाद निर्णय लिया गया है कि 17 अप्रैल को पटना में बैठक होगी। उसके बाद सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। लगातार जो है विपक्षी पार्टियां, जो जेडीयू है खास तौर पे, कहती आ रही है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार रहे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है मनीष यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। आज बैठक हुई, बड़ी बैठक, कहा जा रहा था कि आज निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जो है डेट आगे बढ़ा दिया गया। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी को जो है कांग्रेस वेटिंग लिस्ट में रखी हुई है। तो बैठक में निर्णय क्या निकला? ये तो बेचारे लगातार प्रयास कर रहे थे, और दिन भर बिहार में भाई तेजस्वी हो, लालू जी हो, इनका प्रवक्ता कहता है कि सबसे जनाधार वाले नेता हमारा भाई तेजस्वी जी हैं। आ जाके वहाँ दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं, वहाँ दरवाज़ा पीट रहे हैं, गेट पे खड़ा है, हुजूर गेट खोलिए, गेट खोलिए। बेचारे वहाँ पैर पकड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा नेता मान लीजिए। का तो बिहार में बड़ा जनाधार वाले नेता हैं। और लालू जी कुछ महीना पहले आप देखी होंगी कि सौंसे पूरा परिवार मिल के मटन बना के खिला रहे थे कि अदरक है, लहसुन है, ये गोल मिर्च है, पूरा परिवार मिल के मटन बना के खिला रहे थे। तो यो राहुल जी नहीं माने राहुल जी कितनों मटन बना के खिलाए, फिर ले गए गाय भैंस दिखाने की, गाय है, ये भैंस है, ये इतना दूध देती है, ये इतना गाय है। कहाँ राहुल जी मान रहे हैं? माने राहुल जी। तब लास्ट में धमकी दिए राहुल जी मोतिहारी में जाके कि हमरा लड़का होगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, यही होगा। तैयो राहुल जी नहीं माने। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, प्रभारी बदल दिए। एगो बिहार के प्रवासी नेता हैं जो खाली चुनाव के समय प्रकट होते हैं। चुनाव, अब क्या पता क्या नाम है, हम उनको प्रवासी नेता कहते हैं। चुनाव के बाद वो लापता हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? है, अभी दिल्ली में भी लोकसभा के चुनाव लड़े थे, उनको हम प्रवासी नेता कहते हैं। कन्हैया कुमार के बाद अब क्या नाम है हम नाम नहीं जानते, और प्रवासी हम लोग कहते हैं कि चुनाव के समय उसको बिहार की चिंता होती है। तो अभी फिर आया है, फिर अपना घूम रहा है, पद यात्रा कर रहा है। हम तो बराबर कहते हैं कि पहले उसी को नौकरी लग जाए बिहार में। बेचारा पलायन रोको पद यात्रा कर रहे थे, वो नौकरी दो। तो इन लोगों की चिंता बिहार में चुनाव के समय होती है, उसके बाद पलायन की चिंता नहीं होती है। हम तो उसकी चिंता कर रहे हैं कि पहले उसको बेचारा को राहुल गांधी जी यहाँ कुछ सेट कर दें। थोड़ा दिल्ली जाना पड़ रहा है, कभी वहाँ जाके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, बेचारा के बिहार में व्यवस्था हो जाए। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि भाई तेजस्वी जी लगातार गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। किसका? राहुल गांधी जी के। आज न गए थे, अब फिर का तो आज डेट हो गया कि अगला डेट में आइए। जैसे इनका कोर्ट में डेट हो जाता है कि अगला डेट में हाजिर हो, तब फिर आज राहुल गांधी जी कह दिए कि अगला डेट में तय होगा। तो उसी जैसे कोर्ट में डेट पड़ता है, वैसे इनका अगला डेट पे डेट हो रहा है। क्लियर नहीं कर पा रही है महागठबंधन के सीएम का चेहरा कौन? कहाँ मानने को तैयार है भाई? प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। अभी सचिन पायलट जी आके तो सब चीज क्लियर कर दिए। वो सचिन पायलट जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और वो आके क्या बोले वो कि बिहार में चुनाव के बाद सब कुछ क्लियर होगा। परिणाम आने के बाद, मैंने हो सके कांग्रेस को ज़्यादा सीट अगर आ जाए तो तेजस्वी जी हो सके मंत्री रहेंगे उसमें नीचे बेचा। हालांकि सीट तो मैंने बिहार में संभव है नहीं, मुख्यमंत्री का तो कुर्सी यहाँ खाली नहीं है, 25 से 30, फिर से नहीं 30। लेकिन बेचारे को बताइए कैसे कांग्रेस इनको लिलवा रहा है कि बेचारे दिल्ली जाके वहाँ गेट पे खड़ा है, हुजूर गेट खोलिए, गेट खोलिए। गिरगिरा रहे हैं सब परिवार, लेकिन फिर भी बिहार में कहले चल रहे हैं कि सबसे बड़ा बिहार के नेता हम ही हैं। अब कितना कुछ बचा है? अब बोल भी रहे कि हम मुख्यमंत्री बने तो गरीबों के लिए काम करेंगे, पक्का घर देंगे। अपने कह रहे हैं, बताइए तो ऐसा कहीं होता है? लालू जी भी अपने कह रहे हैं, तेजस्वी भाई भी अपने कह रहे हैं कि हम ही हो गए उम्मीदवार। कोई मान रहा है? ये नहीं घटक दल कोई मान रहा है?
सब तो कह रहा है कि चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद क्या होगा कोई जान हो, तो बिहार की जनता पहले ही तय कर दी है। तो कांग्रेस देखिए लगातार जो तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं, बिहार में लगातार चुनाव हार रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ट्रैक्टर बना दिए हेलीकॉप्टर के, हमारा इतना रैली कोई देश में नहीं किया जनसभा जितना हम किए। तो क्या हुआ, 4 गो तो सीटें आए, और 4 गो इनका पार लगा देगा बांसघाट में, इनका पार्टी अबरी पार चल जाएगा बांसघाट। 4 गो ना आदमी चाहिए बांसघाट ले ला देंगे पार्टी अबरी, 4 गो में चल जाएगा बांसघाट। 17 अप्रैल का डेट मिला है। अरे उससे क्या होना है अभी, फिर हम तो कहे कि कोर्ट में कैसे डेट मिलता है कि आज सुनवाई होगी, फिर अगले डेट में सुनवाई होगी, तो फिर इस 17 को हाजिर होंगे, फिर अगला डेट पड़ जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माननीय राहुल गांधी जी भाई तेजस्वी को इस बार नेता मानने के मूड में नहीं है। कांग्रेस सीएम के चेहरे को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि लगातार लालू जी भी कह चुके हैं कि कोई माइका लाल तेजस्वी की सरकार बनने से नहीं रोक। देखिए, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे कई राज्यों में सरकार है, हम देश की पुरानी पार्टी हैं, और हम इस बार राष्ट्रीय जनता दल से छोटा अपने आप को क्यों समझे हम छोटे अपने आप को। हम देश की पुरानी पार्टी, कई बार कह चुके हैं। और कल तो एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि आपके पिताजी सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, बिहार में एक निगेटिव परसेप्शन है, आप कोर्ट का चक्कर लगाते हैं बार बार, आप शिक्षित नहीं हैं, आपका पूरा परिवार कोर्ट का चक्कर काट रहा है, बिहार में आपके परिवार के प्रति निगेटिव परसेप्शन है, आप हटिए और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िए तेजस्वी जी। तो कांग्रेस तो डेली स्पष्ट कर रहा है, इनको मानने को तैयार कहाँ है, लेकिन ये जबरदस्ती वहां हाजिरी लगा रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि हमको मान लीजिए, मान रहा है ये नहीं। तो फायदा होगा, लग रहा है कि कांग्रेस मान जाएगी, बात बनेगी। कौन बात बनेगी या महागठबंधन टूट जाएगा? अब तो भविष्य में क्या होगा वो तो, जो अभी स्थिति देख के लग रही है कि महागठबंधन में भारी सरफुटौल है, बात तो हमको बनते नहीं दिख रही है। लेकिन कांग्रेस इनसे इस बार डरने वाली नहीं है, एकदम भाई की भूमिका में बिल्कुल। तो कई प्रभारी कह चुके हैं कि अभी हम बिहार में नंबर 1 की पार्टी हम बनेंगे, वो तो कई उनके प्रभारी कहे, प्रदेश अध्यक्ष कहे। और नेता के बारे में तो भागलपुर के एक विधायक जी अजीत शर्मा जी, वो तो कह ही दिए कि मैडम तय करेंगे दिल्ली से। इनका कोई मान कहाँ रहा है, कोई मान रहा है इनका? ये जबरदस्ती बेचारे हाजिरी लगा रहे हैं, दरबार जा रहे हैं, वहाँ गेट पे खड़ा हो रहे हैं, हुजूर गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट पीट रहे हैं, हुजूर गेट खोलिए, आ गए हुजूर। ये तो है स्थिति इनका। मुलाकात तो हुई, बैठक भी हुई, तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कि लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, तब परिणाम क्या निकला? यही तो हम कह रहे हैं कि आपका तो बड़का जनाधार वाले थे, जाके वहाँ दिल्ली में गेट पीट रहे हैं, हुजूर आ गए, गेट खोलिए। अब पटना में 17 पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो 17 होगा, फिर डेट बढ़ जाएगा। इनको कोई नेता मान कहाँ रहा है? वो डेट पे डेट, तारीख पर तारीख, लेकिन निकलेगा कुछ निष्कर्ष नहीं। क्यों नहीं बनाना चाहते लोग सीएम का फेस उनको? हम तो आपको बता दिए ना कि लालू जी सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो। तेजस्वी जी लगातार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये समझ है कि इनका बिहार की जनता में एक निगेटिव परसेप्शन है, हम इनको हटा के, और वो दलित चेहरा अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश जी, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो। वो अपना नेतृत्व मानने के लिए स्वीकार करने को तैयार, लेकिन ये लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। राजद पार्टी क्यों मानेगी? सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, सीट भी ज्यादा। अरे बड़ी छोटी की बात नहीं ना, लीडरशिप की बात ना। तेजस्वी को लीडरशिप मानिए नहीं रहा है लोग। वो तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़िए, इनको तो मान नहीं रहा है लोग। ये जबरदस्ती ना मनवाने के लिए तैयार है। कोई मान रहा है? अभी तक कांग्रेस का एक नेता बोला है कोई कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो? कोई बता दीजिए किसी का नाम। ऐसा कहीं गठबंधन हुआ है? कोई मान रहा है? ये नहीं, जबरदस्ती अपने मन बोल रहा है। हम लोग का भी एनडीए में गठबंधन है, आप डेली देख रहे होंगे, अमित शाह बोल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन हरियाणा के सीएम तो कह दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। अब अमित शाह से बड़ा है वो, हरियाणा के सीएम। अरे अमित शाह से बड़ा है, ये तो बड़े पोस्ट पे है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री। सुनिए ना हमारी बात। माननीय अमित शाह जी कह दिए, देश के प्रधानमंत्री जी यही भागलपुर में कहे कि इस देश में राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई सच्चे समाजवादी नेता हुए तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हुए। और में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आपको पता होगा कि वहां पे भाजपा खेला। यही कंफ्यूजन नहीं समझ पा रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव अब बिहार से तुलना नहीं कर सकती हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे डायरेक्ट चुनकर नहीं बने थे मुख्यमंत्री, वो बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, वो बन गए थे। लेकिन नीतीश कुमार वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री नहीं ना है। नीतीश कुमार जी 85 में पहली बार विधायक बने हैं और 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 में मुख्यमंत्री, 10 में मुख्यमंत्री, 15 में मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ये हैं, आप दोनों का तुलना कैसे कर दीजिएगा?
वो अचानक एक ऐसी परिस्थिति घटना घटी कि वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनका तुलना इनसे कर दीजिएगा? दोनों एक तुलना एक नहीं ना कर सकते हैं। वो अचानक बने मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी 85 में पहली बार विधायक बन गए, तो दोनों को आप कैसे जोड़ दीजिएगा? इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, कहीं कोई पट नहीं है। लेकिन अच्छा, हम लोग का तो पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, कहीं महागठबंधन का कोई मोहल्ला में नुक्कड़ सभा देखी है करते? एक मंच पे बैठ के कहीं नुक्कड़ सभा कोई किया हो? कहीं देखी आज तक आप लोग? हम लोग का तो पूरे बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और डंके के चोट पे सब नेता एक ही बात बोलते हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश। महागठबंधन का नहीं हो रहा। एगो नुक्कड़ सभा कहीं दिखाई तो बिहार में हमारा कहीं अंदर अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ नहीं है, भारी सर फुटा वाला ठीक चलता तो पहले कांग्रेस के नेता लालू जी के आते थे, आज ये जा रहे हैं वहां हाजिरी लगाने। आपको इससे पता नहीं चल रहा है? ये जा रहे हैं वहां हाजिरी लगाने, हुजूर गेट खोलिए, हम आ गए, हुजूर गेट खोलिए, ये जाके कर रहे हैं। अब पटना में भी होने वाला है। पटना में क्या महागठबंधन में इनके आ रहा है? वो महागठबंधन की बैठक, उसमें और भी दल है, यही काय गो हैं, तमाम महागठबंधन के घटक दल के नेता, यही इनके लिए कहा रहा है। वो और भी कई पार्टियां, वीआईपी पार्टी हो गई, लेफ्ट पार्टियां। तो हम तो वही बात कर रहे हैं कि वो महागठबंधन की घटक दल, तमाम उसमें जितने भी दल हैं सबकी बैठक होने वाली है। वो तेजस्वी जी के लिए सपड़ के नहीं आ रहे हैं लोगों। लेकिन वीआईपी पार्टी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानती है। मुकेश सहनी भी लगातार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम वो रहेंगे। वो मानते हैं, सही बात है, लेकिन आगे अब बैठक में क्या निष्कर्ष? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। बिहार की तो राजद हुई ना बड़ी पार्टी। अरे बिहार की है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। ना हो सके वीआईपी मांग रहा है 60 गो सीट, अब मान लीजिए कांग्रेस उसको दे देगा 60 गो सीट, तो कल से कहेंगे मुकेश सहनी जी की सीएम डिप्टी नीतीश तेजस्वी जी होंगे, मानेगा? वो कांग्रेस से सीधे गठबंधन कर लेंगे। आपके जीतनराम मांझी भी मांग रहे हैं 40 सीट, नहीं मांग, भी नाराज चल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का, लेकिन वो तो टेबल पे न तय होगा। वहाँ टेबल पे सब दल के लोग बैठेंगे, फिर वहाँ सब कुछ ना सामने होगा कि मीडिया में थोड़ी तय होगा। वो कह रहे मांझी जी की भाजपा जेडीयू उनको ठगी है। लोकसभा चुनाव में 2 सीट का बोले थे, एक राज्यसभा सीट। केंद्र में मंत्री कहाँ है? वो किनके साथ मंत्री हैं केंद्र में? केंद्रीय मंत्री भाजपा के गठबंधन में है ना। 2 लोकसभा सीट की बात हुई थी। नहीं ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। लेकिन आपके एनडीए में ही टूट दिख रही है, जीतनराम मांझी नाराज चल रहे अरे हैं। कोई नाराज नहीं, सब डेली कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, नहीं सुनती है? डेली बोल रहे हैं वो कि 25 से 30 फिर से नीतीश जी होंगे मुख्यमंत्री। कल है बोले हैं कि हमरा ठग लिए, लालू जी ठग लिए, तेजस्वी जी ठग लिए, जेडीयू भाजपा तेजस्वी ठग लिए। कल है बोले हैं कि जब हम भाजपा की भी बातें कर, कल है बोल रहे थे कि तेजस्वी जी हमको ठग लिए हैं। मांझी जी तो रोज कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो तो रोज कह रहे हैं। हम लोग के यहाँ कहाँ को लड़ाई है? हम तो दिख रहा है, हम लोग के यहाँ तो पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन चल रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। महागठबंधन में एगो नुक्कड़ सभा हमको दिखाइए कहीं कि सब कहीं बैठ के 5 सब दल के, न जितने भी उनके महागठबंधन में घटक दल है, कहीं बैठ के एगो नुक्कड़ सभा कहीं किए हो, चायो पानी पे कहीं बैठे हो तो बता दीजिए, कहीं देखी है? तो इनके यहाँ सर फुटवल है, हम लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री का कुर्सी है कहाँ खाली? वो तो फूल है, खाली तो है नहीं। जनता तो पहले ही तय कर चुकी है, वो तो खाली दिन बटन दबाना है, टी फिर से नीतीश। यहाँ तो खाली दिन बटन दबाना, चुनाव होगा, सब जनता पहले तय कर चुकी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। मतलब जो घूम रहे हैं कोई फायदा नहीं। वो तो अभी कहे तो लोकसभा में कह रहे थे कि जदयू टूट जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, अगस्त 2024 तक खत्म हो जाएगी। कौन कह रहे थे वो? तो हम तो कह ही रहे कि लोकसभा में कह रहे थे ना कि एकदम कवर जाएगा, आंधी है, ट्रैक्टर बना दिए, काका कह रहे थे, अस्तित्व नहीं बचेगा। 4 सीट पर सिमट गए, हम 12 सीट पर रह गए। हम 16 सीट लड़े तो 12 सीट, और बेचारे क्या पता 23 की 24 सीट लड़े तो बेचारे 4 गो सीट जीते। तो देख लीजिए जीत का रेशियो। का तो जनाधार वाले नेता हैं, पूरा बड़का जनाधार वाले हैं, तो जनाधार का परिणाम तो देखिए ना क्या। अभी उपचुनाव हुआ, देखिए ना 4 सीट पर उपचुनाव हुआ। अब बेलागंज में लालू जी गांव गांव घूम रहे थे, लाज बचाला इसे हाथ जोड़ रहे थे। तेजस्वी जी भी लाज बचा, मन से कहें कि बाप रे बाप भैया इस सेमीफाइनल हो, अबड़ी हार गए तो हम फाइनल हार जाओ। अपने बोले, हमने बोले, मन से बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल हो, तो हार तो गए बेलागंज। और आरजेडी लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रही थी, हार गए ना बेलागंज। तो जनता एकदम पहले ही सब रिजल्ट दे चुकी है। 25 से 30 फिर से नीतीश, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो भगवान से कामना करते हैं कि राघोपुर कम से कम जीत जाए बेचारा,
वो अबरी उम्मीद कमे है। राघोपुर घूम रहे हैं कि दलित के घर जाके सत्तू खा रहे हैं। हाँ देखबे कि बिस्लरी पानी लेके पीतल के थड़िया में अपने सत्तू खा रहे। कितना दलित के इस माने चिंतक हैं कि अपने खा रहे हैं पीतल के थाली में, और वो बेचारा पीतल के थाली में खा रहा है, और बिस्लरी पानी लेके जा रहे हैं। तनी चिंतक हैं ये। कह रहे थे दलित के घर का पानी नहीं पी रहे थे वो। देखिए ना बिस्लरी के पानी, एकदम मिनरल वाटर बोतल वाला, पीतल के थाली में खा रहे हैं सत्तू। जिसे लग रहा है कि बाप रे कोई भगवान उगवाना है। जैसे लालू जी पहले बाल उल कटा के फोटो खिंचा लेते थे, वही रास्ता ये अपना है, खाली फोटो खिंचा रहे हैं। काम कर रहे हैं बेचारा नीतीश जी। दलित टोला में सड़क, उनका घर में नल, बिजली, आवासीय स्कूल, छात्रावास नीतीश जी बनाए। विकास मित्र का बाली नीतीश जी करे, सब कुछ काम करे नीतीश जी। आई खाली जाके फोटो खिंचा रहे हैं, सत्तू खा रहे हैं। सत्तू खाए से विकास हो जाए। 15 साल लालू जी को मौका मिला, पति पत्नी राबड़ी देवी लालू जी को, तो उस दिन कितना जातीय नरसंहार हो रहा था, कौन लोग मर रहा था उसमें। तेजस्वी तो बोल रहे कि मुख्यमंत्री बने तो दलित समाज के लोगों को पक्का घर देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तब। अरे पहले कांग्रेस से न फरियाल है, और बाद में क्या होगा। वही तो कह रहे हैं कि कार्यक्रम ये आयोजित करवाते हैं दलित के उत्थान के लिए नहीं, ये पैसा दे के कार्यक्रम करवाते हैं। क्यों में हमारा नारा लगवाइए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, नारा लगवाते हैं। वो कार्यक्रम पैसा दे के आयोजित करवाते हैं कि हमारा नारा लगाओ कि हम मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस मानने को तैयार है नहीं। सहयोगी दल पे दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनवाते हैं। देखे लालू जी बेचारे मटन खिला के थक गए तो कहें कि हमारा लड़का हो तो वह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से लड़ा। कांग्रेस मान ली इनको, महागठबंधन में कोई इनका मान लिया। जब मान लेता है इनको तो कहाँ जरूरी था दिल्ली जाने का। आज वहाँ हुजूर गेट पे ठकठकाने का जरूरत था। इसलिए महागठबंधन में भारी सर फुटौल है। हम तो भगवान से कामना करेंगे बेचारा राघोपुर जीत जाए। अब यही इनका चुनौती है कि राघोपुर जीत जाए और प्रतिपक्ष के नेता बन जाए कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमने इनसे बातचीत की। लगातार जो है कांग्रेस और तेजस्वी यादव की बैठक चल रही है। 17 अप्रैल को पटना में भी बैठक होने वाली है। अभी तक सीएम का चेहरा जो है तय नहीं माना जा रहा है। लगातार राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक साफ नहीं है। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।